कहानी की शुरुआत होती है एक खूंखार नेवले से। ध्यान से देखो, यह कोई आम नेवला नहीं है, बल्कि एक सुपर किलर है। एक गलती की वजह से इसे इस सुपर जेल में बंद कर दिया गया था। इस जेल में सारे के सारे खतरनाक लोग भरे पड़े हैं, जैसे यह बंदा जो किसी भी चीज के उड़ने की दिशा का सटीक अंदाजा लगा सकता है। देखने में यह शांत और समझदार लगता है, लेकिन असल में एक खूंखार कातिल है, क्योंकि एक चिड़िया ने गलती से इसके चावल का एक दाना खा लिया था और इसी वजह से इसने उस चिड़िया को मार डाला। इस हुनर की वजह से जेल में कोई इससे पंगा नहीं लेता और जाहिर है सेना का ध्यान भी इस पर गया। बड़ी अफसर ब्लैक लेडी ने सजा 10 साल कम करने की शर्त रखी, ताकि वह एक ऐसे मिशन में शामिल हो जिसका सक्सेस रेट लगभग 0 है। ये बंदा भी अजीब है, 2 दिन बाद जेल से छूटने ही वाला था, फिर भी आखिरी बार पागलपन करना चाहता है। इसलिए सेना ने इसके माथे में भागने से रोकने वाला बम लगा दिया। इसके साथी और भी अजीब हैं, सब एकदम बेकार लगते हैं। और तो और वह नेवला भी टीम में आ गया है। ये सब कैसे अजीबो गरीब लोग हैं। लगता है ये मिशन इसी के भरोसे है। मिशन से पहले एक जोकर लड़की भी आ जाती है, जिसके होंठ देखकर ही लगता है इसमें लड़ने का दम नहीं है। गाड़ी में चढ़ने के बाद सफेद बालों वाले ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी। ये तो नेवले से भी गया गुजरा है। सब थोड़े हैरान हैं कि ये कौन सी नस्ल है जो इतनी समझदार है। जोकर लड़की ने अंदाजा लगाया, इसकी तो ये वेयरवुल्फ तो नहीं। सच में नेवला मानव वेयरवुल्फ कैसे नहीं हो सकता। बुद्धिमान बंदा बेबस होकर सिर हिलाता है और अकेले ही मन में मिशन का प्लान बनाता है। रात होने पर सब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बुद्धिमान बंदा इनसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले नीचे कूद गया और एकदम परफेक्ट डाइव मारी। पीछे देखा तो नेवला भी कूद गया, लेकिन पानी में पागलों की तरह छटपटा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था उसे तैरना ही नहीं आता। किसी को पीछे नहीं छोड़ना के उसूल पर बुद्धिमान बंदे ने रोते हुए उसे बाहर निकाला, लेकिन लगा जैसे वह मर चुका है। तभी बाकी लोग भी आ गए। टीम के समझदार आदमी के नाते उसे लगा आसपास कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सामने का जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। वह बस सावधान करने ही वाला था कि टीम के एक बंदे ने पीछे से धोखा दे दिया। मैं सबको ले आया, देखो वो सब मेरे पीछे है। और अगले ही पल ये देखकर कि वे पकड़े गए हैं, बाकी लोग हार मानना चाहते थे। लेकिन ब्लैक लेडी ने कहा, ये मिशन बहुत जरूरी है बच्चों, अब तुम्हारे जलवा दिखाने का समय है। ये उकसावा जोकर लड़की पर काम कर गया। रॉकेट लॉन्चर उठाया और धमाके के साथ फायर कर दिया। बूमरैंग ने भी अपना खानदानी हथियार निकाला और दुश्मनों को काटना शुरू किया। सबकी मदद से जल्दी ही कामयाबी मिलने लगी। कमांड सेंटर ने तुरंत हुक्म दिया और अपने खतरनाक लड़ाके टूटे हाथ वाले को मैदान में भेजा। इसके दोनों हाथ शरीर से अलग होकर छिप सकते हैं और अकेले लड़ सकते हैं। दुश्मन मरे तो नहीं, लेकिन हैरान जरूर रह गए। जोकर लड़की ने ताना मारा, ये वाकई हमारी टीम है। एलियन महिला बोली, रुको, मुझे करने दो। उसने छलांग लगाई और हवा में हेलीकॉप्टर को खत्म करना चाहा, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था और वह हेलीकॉप्टर के साथ झूलने लगी और आखिर में जमीन पर गिरते हुए कई दुश्मनों को साथ ले डूबी। लेकिन हेलीकॉप्टर रुका नहीं और सीधे कैप्टन बूमरैंग की तरफ बढ़ा। ये देखकर कि वह पूरी तरह मरा नहीं है, वह फिर से उस पर क्रैश हुआ और एक साथी का काम तमाम हो गया। लड़ाई का पासा पलट गया। बूमरैंग भाई के कुछ करने से पहले ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। एलियन महिला हेलीकॉप्टर के नीचे कुचल गई। टूटे हाथ वाले के हाथों में गोली लग गई और अब वह सच में बिना हाथों वाला बन गया। बुद्धिमान बंदा पूरी टीम को मरते देख डर के मारे पैंट में मूत दिया और मुड़कर भागने लगा। ब्लैक लेडी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना डरपोक निकलेगा, इसलिए इस ड्रामे को खत्म करने के लिए उसके दिमाग में लगा बम फोड़ना पड़ा। गनीमत है ब्लैक लेडी का बैकअप प्लान था। असली खूंखार टीम चुपके से आ रही थी। पिछली टीम बस बलि का बकरा थी। असल में ब्लैक लेडी ने जिसे सबसे जरूरी समझा था, वह मरने का नाटक करने वाला बुद्धिमान बंदा नहीं, बल्कि हर दिन टॉयलेट साफ करने वाला खूंखार आदमी था, जिसे दुनिया काले भाई रॉबर्ट के नाम से जानती है। इस काले भाई रॉबर्ट को बचपन से उसके बाप ने चलता फिरता हथियार बनाया था, जो हर हथियार चलाने में उस्ताद है, जिसके पास गजब की फाइटिंग और छुपकर मारने की स्किल है। उसने एक बार क्रिप्टोनाइट गोली से सुपरमैन को आईसीयू पहुंचा दिया था। उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, इसलिए दूसरी टीम का लीडर बना। वैसे ब्लड स्पोर्ट रिटायर होने वाला था, लेकिन उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। उसने जेल से जल्दी बाहर निकलने के लिए एक और बड़ा कांड करने का सोचा। ब्लैक लेडी ने असली खतरनाक लोगों की टीम बनाई और उसे अकेले संभालने को कहा, जैसे यह पीस मेकर जो एकदम उसके बराबर की टक्कर का है और जो पूरे दिन ब्लड स्पोर्ट से मुकाबला करना चाहता है। और महान किंग शार्क ये अनपढ़ है, हमेशा किताब उल्टी पकड़ता है, लेकिन ताकत इतनी कि पहाड़ चीर दे। ये टीम का मुख्य लड़ाका है, बस इसका पेट हमेशा इंसानों को खाने का भूखा रहता है। एक 40 साल की औरत भी है, साधारण दिखती है, लेकिन ताकत कम नहीं है। वह दुनिया के चूहों को कंट्रोल कर सकती है, जिसमें कंधे पर बैठा चूहा बहुत खास है। आखिर में पोल का डॉट मैन और भी अजीब है। उसकी ताकत है, चलिए इसे राज ही रहने देते हैं। ये मिशन छोटे देश में तख्ता पलट से हुआ है। इस देश पर पहले हेरेरा परिवार का
राज था, लेकिन जनरल लूना के सत्ता हथियाने के बाद यह आदमी अमेरिका से पंगा लेना चाहता है। अमेरिका घबरा नहीं रहा, बस डर है कि वे द्वीप पर बने रिसर्च सेंटर का पता लगा लेंगे, जहां स्टारफिश प्रयोग नाम के एलियन जीव पर रिसर्च चल रही है। ये प्रोजेक्ट जरूरी है, अगर दूसरों के हाथ लगा तो न सिर्फ अमेरिका की दादागिरी पलटेगी बल्कि बड़ी तबाही मचेगी। इसलिए टीम का पहला काम टापू पर जाना और प्रोजेक्ट हेड थिंकर को ढूंढना है, ताकि वो प्रयोग की चीजें नष्ट कर दे। खबर के मुताबिक ये बंदा हर हफ्ते मौज मस्ती करने रेड लीफ जेंटलमैन क्लब जाता है, वहीं हमला करेंगे। पहली टीम को बलि का बकरा बनाकर दूसरी टीम बिना नजर में आए टापू पर उतर जाती है। इन अजीब लोगों की टीम के साथ पक्का मजेदार सीन होंगे। इससे पहले कि सब आराम करते, पोल्का डॉट मैन ने अपनी सुपर पावर रोकने वाला यंत्र उतार दिया, जिससे अचानक अंदर से ऊर्जा फूट पड़ी और झाड़ियों में जाकर ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ी। फिर शर्मिंदा होकर टीम में आ गया। रॉबर्ट जागा तो भौचक्का रह गया। चूहों की रानी पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रही थी, क्योंकि किंग शार्क खून से सना बड़ा मुंह खोलकर साथी को खाने की तैयारी कर रहा था। रॉबर्ट ने फुर्ती दिखाई और लगातार पागलों की तरह हमला किया, तब जाकर साथी की जान बचाई। हालांकि किंग शार्क गोलियों से नहीं डरता, लेकिन जोरदार झटके ने पीछे धकेल दिया। हालांकि उसका जवाब भी सही था। भूख लगी। चूहे वाली लड़की उठी और यह देखा तो तुरंत चूहों की फौज बुलाई, मजा चखाने को तैयार, लेकिन समझ गई कि इसके दिल में खोट नहीं है, बस दिमाग कमजोर है, इसलिए फिर दोस्ती हो गई। ठीक उसी वक्त कमांड सेंटर को मदद का सिग्नल मिला। पता चला कि टापू पर मौजूद उनकी स्पेशल फोर्स को विद्रोही सेना ने पकड़ लिया है। अच्छी बात थी कि मैसेज सेना लीडर कर्नल रिक ने भेजा था। ब्लैक लेडी ने तुरंत प्लान बदला और पहले उन्हें बचाने जाने को कहा। दुश्मन के अड्डे पर पहुंचकर तुरंत प्लान बनाया। पहला शिकार एक दुश्मन गार्ड था जो मूत कर लौटा था और सड़क किनारे दांत साफ कर रहा था। किंग शार्क आगे बढ़ा और गार्ड को उठाकर एक बड़ा बाइट ले लिया। बाकी लोगों ने भी हमला शुरू कर दिया। पीसमेकर ने ताश के पत्ते फेंके और सीधे गार्ड के सिर पर निशाना लगाया। एक और गार्ड अंदर घुसा, छिपने की कोशिश की, आखिर में पीछे से गर्दन पर वार किया और उसका काम तमाम कर दिया। पीसमेकर ने पीछे वाले की तरफ देखा, कुछ कर पाता, पता चला काम रॉबर्ट ने पहले ही कर दिया था। गुलेल निकाली और हवा में तानकर एक और गार्ड को परलोक से धार दिया। इनके सामने जवाब देने का मौका ही नहीं था। इसके तुरंत बाद दोनों के बीच मारने का तगड़ा कंपटीशन शुरू हुआ। दोनों एक साथ गार्ड्स के पास गए और बिना आवाज किए मारने का खेल शुरू किया। पीसमेकर कहां पीछे रहने वाला था, सीधे छत पर कूदा और जहरीले डार्ट्स तैयार किए। पलक झपकते ही कपड़े धोने वाली आंटी को भी निपटा दिया। लगातार मारने के बाद कैंप के बाहर के सारे गार्ड्स साफ हो गए। टीम ने आगे बढ़ने की तैयारी की, तभी छिपकर बैठे गार्ड्स सामने आ गए। पोल्का डॉट मैन ने जलवा दिखाया, ऊर्जा छोड़ी और टावर को तहस नहस कर दिया। अब वे पूरी तरह खत्म हो चुके थे, लेकिन जब दुश्मन के कैंप का दरवाजा खोला तो निशब्द रह गए, क्योंकि कर्नल तो विद्रोही नेता के साथ आराम से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। पता चला महिला नेता अपनी ही इंसान है। वो सरकार के खिलाफ लड़ने वाली विद्रोही सेना से है। महिला नेता हैरान थी। मेरे लोगों ने तुम्हारे आने की खबर मुझे क्यों नहीं दी? अपनी विद्रोही सेना को साफ होते देख महिला नेता गुस्से और नफरत से पागल हो गई, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। रिक बीच बचाव करने आया और पहले लूना सरकार को उखाड़ फेंकने की सलाह दी। हालांकि उसने एक टीम खो दी, लेकिन क्या अब ज्यादा खतरनाक टीम नहीं आ गई थी? लूना से बाप की मौत का बदला लेने के लिए महिला नेता ने जान की बाजी लगा दी और इन खतरनाक लोगों के साथ हाथ मिलाया और शहर में भेजने के लिए किसी को खोजने लगी। कुछ कदम चलते ही पोल्का डॉट मैन खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। तब जाकर सबको पता चला कि असल में सगी माँ ने ही उसे ऐसा बनाया था। बच्चे को सुपर हीरो बनाने के चक्कर में उसने सीधे क्रॉस डायमेंशनल वायरस का इस्तेमाल किया। अगर रोकने वाला यंत्र न हो तो पोल्का डॉट मैन को समय समय पर शरीर की ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ती है, वरना मर जाएगा। इन सब से गुजरने की वजह से दिमाग हिल चुका है। हमेशा आसपास के लोगों को माँ की शक्ल में देखता है और पागलों की तरह मारकाट मचाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वे उस वन नाइट स्टैंड वाले जेंटलमैन क्लब में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही थिंकर मिला, चेकिंग कर रही सरकारी सेना से पाला पड़ गया। रॉबर्ट ने टीम से थिंकर को ले जाने को कहा और खुद और पीसमेकर जानबूझकर सामने आ गए ताकि दुश्मन का ध्यान भटके। ले जाते समय अचानक पता चला जोकर लड़की अभी भी जिंदा है। असल में उस रात हार्ले दुश्मनों के साथ मरने ही वाली थी, लेकिन जनरल लूना ने जान बख्श दी, एकदम चकाचक तैयार किया और राष्ट्रपति भवन भेज दिया। लूना ने अमेरिका में हार्ले के कारनामों के बारे में सुना था और लगा कि वह अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाली है और एकदम गजब की खूबसूरत है। इसलिए लूना पागलों की तरह पीछे पड़ गया और दोनों हर दिन रोमांस लड़ाते थे। लूना प्यार में अंधा हो गया था। रात भर के जबरदस्त रोमांस के बाद लूना खुद को रोक नहीं पाया और हार्ले से दिल की सारी बात उगल दी कि उन्हें स्टारफिश प्रयोग का पता चल गया था।
और वे सिर्फ अमेरिका की दादागिरी नहीं उखाड़ना चाहते बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सिर घुमाया, गोली चलने की आवाज आई और हार्ले ने एक गोली में उड़ा दिया। सच में हीरो के लिए खूबसूरत लड़की के चक्कर से बचना मुश्किल है, लेकिन खतरा टला नहीं था। लूना के मरते ही उपराष्ट्रपति ने गद्दी संभाल ली। यह लड़का और भी बड़ा पागल था। हार्ले को मौत की कोठरी में डलवाया और बहुत बुरी तरह तड़पाया। शहर के विदेशी पर्यटकों को पकड़ने के लिए भारी पुलिस फोर्स भेजी और सत्ता में आने की खबर दबा दी। इसी वजह से रॉबर्ट और बाकी लोग पकड़े गए, लेकिन वे ऐरे गहरे नहीं थे। 2 मिनट में भागने का जुगाड़ निकाला। दूसरी तरफ हार्ले को अभी भी तड़पाया जा रहा था। लगातार 3 दिन रात हाई वोल्टेज डंडे से करंट दिया गया, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी बल्कि पूरे शरीर में मजा आ रहा था। जब बैटरी खत्म हुई तभी हार्ले बेहोश हुई। दुश्मन तुरंत दूसरी यातना मशीन लाने को तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि शिकारी और शिकार की पहचान बदल चुकी है। हार्ले ने गंजे गार्ड पर निशाना साधा, पैर उठाया और गर्दन को दबोच लिया। गंजे आदमी को अचानक अजीब सी गंध महसूस हुई और दम घुटने से परलोक सिधार गया। फिर हार्ले ने पैरों से दुश्मन के शरीर की चाबी निकाली और भाग निकली। तुरंत बाद शिकार का समय शुरू हुआ। मारकाट के बीच नाचने लगी। बंदूकों की आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक थी। जब गोली खत्म हो गई तब भी मन नहीं भरा। सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और सामने आ रहे गार्ड्स पर हमला कर दिया। निडर गार्ड को देखकर पोजीशन ली, गार्ड को दबोचा और पीछे चली गई। हार्ले ने गार्ड को उठाया और पीछे की ओर बैक फ्लिप मारी। दाईं ओर वाला गार्ड हमला करना चाहता था। हार्ले ने दरवाजे को खींचकर एक ही बार में हमले को रोक दिया। गार्ड को यकीन नहीं हुआ, आगे बढ़ा और हार्ले पर चाकू से वार करने की कोशिश की। गार्ड दरवाजे पर टिका और उसने गोलियों की बारिश कर दी। गार्ड के साथ उसका भी काम तमाम हो गया। ये सब करने के बाद हार्ले पीछे मुड़ी और एक गार्ड से टकराई। बाहर जाकर एक झटके में बाल पकड़े, जोर से खींचा, सिर चकरा गया। सबको खत्म करने के बाद हार्ले ने 2 मशीन गन उठाई और किले के बाहर पहुंच गई और मदद के लिए आ रहे गार्ड्स पर गोलियां बरसा दी। जहां जहां से गोलियां गुजरी, लाल खून के फूल खिल पड़े और खूनी महक हार्ले पीछे फूलों की खुशबू में बदल गई। अचानक सुनहरी चमक ने ध्यान खींचा। हार्ले ने तुरंत हथियार बदले और जबरदस्त निशानेबाजी दिखाते हुए दुश्मनों की खटिया खड़ी कर दी। जहां खून गिरा, फूलों की पंखुड़ियों में बदल गया। लग रहा था मानो कत्ल नहीं कर रही बल्कि कोई रोमांटिक रस्म निभा रही है। कुछ ही देर में हार्ले ने लड़ाई खत्म कर ली और जैसे ही बाहर निकली, बचाने आई टास्क फोर्स से सामना हुआ। मेहनत बेकार न जाने देने के लिए इस बार टास्क फोर्स एक्स पूरी तरह इकट्ठा हो गई और पूरे जोश के साथ स्टारफिश प्रयोग को तहस नहस करने का मिशन शुरू किया। थिंकर का इस्तेमाल करके दरवाजा खुलवाया और हर जगह बम लगाना शुरू किया ताकि जगह को उड़ाया जा सके। लेकिन लैब के अंदर घुसे तो होश उड़ गए। भारी संख्या में इंसान कैद थे। हर एक के चेहरे पर छोटी स्टारफिश चिपकी थी। ये लोग होश खो चुके थे। चूहे वाली लड़की यह नजारा देखकर सन्न रह गई। फिर पीछे से बड़ा सा टेंटिकल सामने आया। थिंकर ने समझाया कि 30 साल पहले जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में इस स्टारफिश जीव को खोजा तो रिसर्च के लिए वापस धरती पर ले आए और पाया कि यह छोटी स्टारफिश लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। दुनिया पर राज करने के लिए अमेरिकी सरकार ने इसे यहाँ कैद कर रखा था और छुप कर रिसर्च कर रही थी। लैब यहाँ इसीलिए बनाई गई ताकि भनक न लगे। किसी ने नहीं सोचा था तख्ता पलट हो जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट सामने आने का खतरा पैदा हो गया। गुनाहों को दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए ही टास्क फोर्स एक्स को सबूत मिटाने के लिए बुलाया गया। कर्नल रिक को सच्चाई पता चली तो तुरंत सारे डेटा को साथ ले जाने और दुनिया के सामने भंडाफोड़ करने का फैसला किया। लेकिन पीसमेकर ने ऐसा नहीं होने दिया। असल में वह ब्लैक लेडी ने भेजा था ताकि सब पर नजर रखे और मिशन को फेल होने से बचा सके। अचानक पोल्का डॉट मैन की ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जिससे टाइम बम समय से पहले फट गए और लैब ढाने लगी। इससे बुरा यह हुआ कि बड़ी स्टारफिश का दरवाजा टूट गया। स्टारफिश ने टेंटिकल्स बाहर निकाले और थिंकर को कसकर जकड़ लिया और गहराई में खींच लिया। इतने सालों कैद रहने के बाद वह छोटी स्टारफिश विशालकाय पैट्रिक स्टार में बदल चुकी थी। उसने बस बड़ा हाथ घुमाया और थिंकर को कुचलकर मांस का लोथड़ा बना दिया। दूसरी तरफ कर्नल रिक और पीसमेकर हार्ड ड्राइव पाने के लिए भिड़ गए। कर्नल शुरू में कमजोर पड़ रहा था। बाईं ओर से आगे का हमला शुरू किया। दाईं ओर फिर से जादुई हथियार इस्तेमाल किया। एक झटके में बाहर खींचा और हवा में ही कैद कर दिया और पीछे की दीवार की तरफ दे मारा। तुरंत बाद दोनों ने दिशा बदली और दाईं ओर की दीवार से जोरदार टक्कर मारी, जिससे हार्ड ड्राइव नीचे गिर गई। पीसमेकर ने कर्नल को उठाया और कर्नल गड्ढे में गिर गया। पीसमेकर ऊपर गया और कर्नल ने पूरी ताकत जुटाकर उठते हुए लगातार 3 जोरदार मुक्के जड़े, जिससे पीसमेकर भी गड्ढे में गिर गया। लगा जैसे फैसला हो गया है, लेकिन तभी पीसमेकर ने पीछे से चुपके से वार कर दिया और कर्नल के सीने में हथियार घोंप दिया, जिससे कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। जमीन पर गिरी हार्ड ड्राइव को चूहे वाली लड़की ने उठा लिया, लेकिन चूहों की फौज बुला पाती। पीछा किया गया और जमीन पर पटक दिया गया। ऐन वक्त पर रॉबर्ट आसमान से टपका। दोनों की आंखें मिली और पल भर में सब समझ गए। दोनों ने लगभग एक साथ गोली चलाई। छोटे कैलिबर की गोली ने मौके पर फायदा दिखाया। पीसमेकर की गोली को चकनाचूर करने के बाद सीधे गर्दन के आर पार हो गई, लेकिन असली खतरा बाकी था। पैट्रिक
पैट्रिक स्टार के आजाद होने के बाद उसने ताकत दिखानी शुरू कर दी। सरकारी सेना के पास टास्क फोर्स पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। वे पैट्रिक स्टार पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उसके लिए बस गुदगुदी जैसा था। पैट्रिक स्टार ने बगल खोली और पल भर में अनगिनत छोटी स्टारफिश बाहर फेंक दी। वे खुले मुंह के साथ नीचे गिरी और सैनिकों के चेहरों पर चिपक कर दिमाग पर कब्जा कर लिया। टास्क फोर्स को खतरे का पता था, इसलिए बचाव करने लगे, लेकिन गार्ड्स की हालत खराब हो गई। कुछ ही पलों में लड़ने की ताकत खो बैठे। पैट्रिक स्टार को आम लोगों की ओर बढ़ते देख कमांड सेंटर से ब्लैक लेडी ने कहा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, वैसे भी लैब का डेटा खत्म हो चुका है, अब वापस आ सकते हैं। लेकिन वे लोग बेकसूर थे। रॉबर्ट यह बर्दाश्त नहीं कर सका और ब्लैक लेडी के हुक्म को नजरअंदाज करके कार्रवाई का फैसला किया। बाकी टीम ने भी साथ दिया। हुक्म नहीं मान रहे देखकर ब्लैक लेडी गुस्से में बमों को उड़ाने ही वाली थी। ऐन वक्त पर सिर पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। कमांड सेंटर की सफाई वाली भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमला कर दिया। बाकी लोगों ने तुरंत सैटेलाइट कनेक्ट किया और टीम का प्लान बनाने में मदद की। उधर रॉबर्ट ने तैयारी पूरी कर ली थी। धांसू हथियार बनाया और पैट्रिक स्टार पर धावा बोल दिया, लेकिन पैट्रिक स्टार की चमड़ी इतनी मोटी थी कि एक कतरा खून नहीं बहा। इसलिए किंग शार्क को हुक्म दिया कि आगे जाए और पूरी ताकत से काटे। किंग शार्क उछलकर पैट्रिक स्टार के ऊपर गया और काट लिया। जबड़े की ताकत गजब की थी। पैट्रिक स्टार दर्द से बिलबिला उठा और पागलों की तरह मुक्के मारने लगा। पोल्का डॉट मैन को खाली देखकर रॉबर्ट ने उसे भी भड़काया। ये तुम्हारी मॉम है। जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करता था उसे देखकर पोल्का डॉट मैन तुरंत जोश से भर गया। अनगिनत पोल्का डॉट्स छोड़े और पल भर में पैट्रिक स्टार की एड़ी को गला दिया। अभी खुश ही हो रहा था कि तभी एक टेंटेकल आया और इस बार सच में उसे कुचलकर पोल्का डॉट बना दिया। उधर किंग शार्क भी अब टिक नहीं पा रहा था। पैट्रिक स्टार ने अनगिनत शाखाएं निकाली, किंग शार्क को उठाया और दूर बिल्डिंग की तरफ फेंक दिया, जिससे बिल्डिंग ढह गई। मुसीबत की घड़ी में चूहे वाली लड़की ने जलवा दिखाना शुरू किया और देश भर के सभी चूहों की फौज को बुला लिया। भारी संख्या में चूहों का सैलाब उमड़ पड़ा। अकेले बहुत छोटे थे, लेकिन एक साथ मिलकर इतने सारे थे कि किसी को भी खौफजदा कर सकते थे। दूसरे ग्रह से आए पैट्रिक स्टार ने भी ऐसा नजारा जिंदगी में नहीं देखा था। चूहों के राजा ने सभी के साथ मिलकर काटना शुरू किया। पैट्रिक स्टार की हालत खराब हो गई। तभी हार्ले ऊंचाई पर चढ़ गई और भाला उठाकर पैट्रिक स्टार की तरफ दौड़ी, छलांग लगाई और एक ही बार में पैट्रिक स्टार की आंख के आर पार कर दिया। चूहों की फौज भी आंख के रास्ते अंदर घुस गई। पैट्रिक स्टार की नसों पर हमला कर दिया और पागलों की तरह कुतरना शुरू कर दिया। जल्दी ही आंखों में खून भर गया और कुछ ही देर में उसे वापस एलियन वाले घर भेज दिया गया। हे भगवान, पैट्रिक स्टार भी सच में बेकसूर था। वह तो अंतरिक्ष में आराम से पानी में खेल रहा था, लेकिन बिना बात के पकड़कर रिसर्च के लिए लाया गया। मुसीबत टलने के बाद रॉबर्ट ने ब्लैक लेडी को धमकी दी कि बम वाले यंत्र हटा दे, वरना इन सभी प्रयोगों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल देगा। इस बार टास्क फोर्स के लोगों को आखिरकार आजादी मिल गई, लेकिन पूरी फिल्म में शायद सबसे बड़ा विजेता वह नेवला ही निकला, जो फिल्म खत्म होने पर ही नींद से जागा और बस बिना दिमाग लगाए सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। और भाई लोग, इसी शानदार ट्विस्ट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको जेडन एक्सप्लेन की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली धांसू वीडियो में।